मूर्तियां लगाना अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन पुतलों के पीछे पड़ जाना ज्यादा ठीक नहीं है। इसमें लगे रहो, उधर संविधान मिट जाए, खत्म हो जाए तो मूर्तियां भी नहीं बचेंगी आपकी। संविधान खत्म हो जाए, मूर्तियां भी नहीं बचेंगी। संविधान खतरे में, मालूम है आपको, कहां संकट में। आरक्षण, अब अन्य अत्याचार और मूर्ति लगाना दो ही विषय पर अटक गए जी हर जगह। हमारे मूल जो विषय है, नंबर 1 आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। आरक्षण बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये हमारा मूल विषय है। आरक्षण क्या है, कितने लोग जानते हैं आरक्षण का मतलब क्या है? क्या है आरक्षण? आरक्षण क्या है और आरक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शुरू कैसे हुआ, जानते हैं आप? नहीं जानते, जानते भी होंगे कुछ लोग थोड़ा। आरक्षण क्या है, ये हमें समाज के प्रत्येक सदस्य को बताना होगा। और इस आरक्षण पर संकट क्या है, ये भी बताना होगा, तभी तो लड़ेंगे इसके लिए। आरक्षण क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। और इस पर संकट क्या है वो भी बताऊंगा। आरक्षण, बाबा साहिब अम्बेडकर ने देश की आजादी से पहले, जब हमारी हालत जानवरों जैसी थी, तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने 1930, 1931, 1932 में इंग्लैंड में अंग्रेजों की जब जहां सरकार थी भारत में, तब इंग्लैंड में एक सम्मेलन हुआ था, अंग्रेजों ने सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस देश के जो बहुजन समाज है, जो जानवर का जीवन जीता है, ऐसे जानवर जैसे जीवन जीने वाले समाज के लिए अधिकारों की मांग की। वो मानवीय अधिकार, बराबरी के अधिकारों की मांग की। उन अधिकारों में उन्होंने एक विशेष मांग रखी कि देश के अंदर जो सरकार बनेगी, अंग्रेजों की सरकार जाने के बाद, अंग्रेजों के इस देश से जाने के बाद फिर सरकार बनेगी, उस सत्ता में, उस सरकार में हमारे वर्गों का भी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ये बात बाबा साहिब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन से पहले 29 अक्टूबर 1928 को भारतीय संविधान आयोग के सामने, जो उनकी किताबें हैं, बाबा साहब की किताबें बहुत से लोग देखी ही नहीं होंगी। बाबा साहिब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की पूरी जो किताबें बनी हैं, उनके जो विचार हैं, वो बाबा साहब जिंदा तो है नहीं है, लेकिन बाबा साहब विचारों के रूप में जिंदा है। तो उनके विचारों की जो किताबें छपी हैं, वो 21 किताबें बनी हैं, जो भारत सरकार ने छपाई हैं। उन किताबों का एक जैसा कलर है, एक ही जैसा डिजाइन है, नंबर डले हैं, वो विषय अलग अलग लिखे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 21 तक नंबर है। उनको अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं। विचार क्या है, 2 तरह का, वो अंग्रेजी में थी, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, राइटिंग माने लिखे गए विचार और स्पीच माने बोले गए विचार। उनके 40 साल के संघर्ष के दौरान उन्होंने जितने विचार बोले होंगे भाषण के रूप में, और जितने विचार उन्होंने अपनी कलम से लिखे होंगे, उन विचारों की ढेर सारी किताबें बनी, 21 किताबें बन गई। उन किताबों में से खंड नंबर 4, वॉल्यूम नंबर 4, पेज नंबर 166 पर बाबा साहब ने लिखा है। क्या लिखा है? वो भारतीय संविधान आयोग को लिख करके दिया था 1928 में। क्या लिखा? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जाके मनुवादी जो लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ की गांधी एंड कंपनी के लोग कह रहे थे कि हे अंग्रेज, भारत छोड़ो, हमें देश सौंप दो, इस देश की सत्ता हमें सौंप दो। ये मांग चल रही थी, ये मांग चल रही थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि ऐसे समय में
अगर अंग्रेज कहीं सत्ता को इन्हें सौंप गए, अगर कहीं अंग्रेज इस देश की सत्ता इन मनुवादियों को सौंप गए, तो ऐसी स्थिति में हमारे वर्गों के लोग तो जानवर जैसे हैं, वो तो सत्ता को जानते ही नहीं है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को लिख करके दिया, जिसको भारतीय संवैधानिक आयोग कहते, लिख करके क्या दिया, वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 66 पर लिखा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार के वर्चस्व के कारण ब्रह्म शीघ्र ही भविष्य में भी राजनीति पर भी आधिपत्य जमा लेगा। इसलिए ऐसे हालात में इन्हें ये सत्ता न सौंपी जाए। यदि ऐसे हालात में आप सत्ता सौंपने की कोई भी कोशिश करेंगे तो हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक इसका विरोध करेंगे। बाबा साहब ने क्या कहा कि हे अंग्रेजों, इस दशा में अभी इनको सत्ता आप न सौंपें। कब तक नहीं सौंपेंगे? जब तक हमारे अधिकार पूरी तरह से लिखित में न मिल जाए। अगर आप ऐसे हालत में गांधी को सत्ता सौंप जाएंगे तो हमको फूटी भी कौड़ी नहीं मिलने वाली। ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा कि अभी आप सत्ता न सौंपो। अब सत्ता में क्या था, तो बाबा साहब जब सत्ता का हो हल्ला मचा, बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, ये बात 1930 में गोलमेज सम्मेलन में 8 अक्टूबर 1931 की गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा, अंग्रेजों के सामने इंग्लैंड में कहा कि इस समय प्रधानमंत्री महोदय, जो उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, रेंजो मैकडोनाल्ड, उनके सामने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय मुझे अपनी बात कहने का मौका दे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय दलित वर्ग तुरंत सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में नहीं है। हम इसके लिए व्याकुल नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ शिकायतें हैं, हमारी अंग्रेजी सरकार से कुछ शिकायतें हैं। तो इसलिए हम लोग अभी सत्ता हस्तांतरण के लिए दलित लोग कतई व्याकुल नहीं है। और सत्ता का हस्तांतरण का जो हो हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि गांधी और कांग्रेस पार्टी हो हल्ला मचा रही थी कि अंग्रेजों इस देश को छोड़ो, हमें सत्ता दे जाओ। तो बाबा साहब बोले कि इस समय सत्ता के लिए जो हो हल्ला मचा हुआ है और सरकार घबरा गई है, अंग्रेजों की सरकार घबरा गई है, यदि आप सत्ता सौंपना ही चाहते हैं, तो बाबा साहब क्या बोलते हैं, यदि आप सत्ता सौंपना चाहते हैं तो ये सत्ता किसी एक गिरोह की मुट्ठी में दब के न रह जाए, एक जाति की मुट्ठी में दब के न रह जाए। इस सत्ता का ऐसा हल हो कि सभी वर्गों को अपने अपने संख्या के अनुपात में इस सत्ता में हिस्सा मिले तो सौंप दो। ठीक है, बाबा साहब ने कहा कि सत्ता का हिस्सा चाहिए हमें। इस सत्ता की 2 मशीनरी है, नंबर 1 शासन, नंबर 2 प्रशासन। शासन जिसको जीत कर जाने वाले लोग विधायक सांसद चलाते हैं, और सांसद विधायक मंत्री ये तो काम करने आते नहीं है डायरेक्ट। इसके लिए एक और सिस्टम रखा है इन्होंने, उसका नाम है प्रशासन। प्रशासन होता है नौकरी, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर आईजी तक, ये प्रशासनिक मशीनरी है जो सरकार के नियमों को, योजनाओं को कार्यान्वित करती है। ये 2 मशीनरी हो गई। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें सत्ता की दोनों मशीनरियों में हिस्सा चाहिए संख्या के हिसाब से। ठीक है।